संगठन है जो आप लोग भी जानते होंगे, इसको आरएसएस कहते हैं, जिसका मतलब कि सो नाजायज ही कहा जाता है बीजेपी। हमें बहुत बड़ा खेल होगा, खास करके ये होगा कि हर जाति को, हर समुदाय को एक दूसरे से बांटने का काम जो बीजेपी वाले का मुख्य एजेंडा है उस पर काम करेगा। इसमें संयम बरतने की जरूरत है सभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को। तो है संविधान खत्म करेगा और मनुस्मृति लाएगा। तो अब समझ लिए कि एक वर्ग उसमें फूले फलेगा, अब बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक के लोग हों या आपको आदिवासी के लोग हों या दलित के लोग हों, सारे लोग पहले की तरह गुलाम बन जाएंगे। वो जो है राम राज का नाम सिर्फ और हिंदू राष्ट्र का नाम सिर्फ ठगने के लिए लेता है कि इन लोगों का वोट हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो असल में संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति ला करके तमाम लोगों का इस्तेसाल करने का पक्का इरादा कर लिया है, उसको रोकने के लिए। सही बात है कि ये आखिरी फैसला, ये जो आपकी लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई है, तो इसको जो है रोक नहीं लीजिएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। संयम बरतवाने की जरूरत है अपने आवाम को, लोगों को कहना है कहीं किसी तरीके का कोई छोटा मोटा बात होता है जिसमें झंझट होता है, उसको आगे बढ़ के संभालना है, रोक देना है। क्योंकि ये प्रोपगंडा समझिए कि उन लोगों के मैनिफेस्टो में है जो उन्होंने तैयार कर चुका है। उनका आदमी घर घर गांव गांव घूम करके काम कर रहा है, छोटा सा कहीं एक मौका मिलेगा उसको फैला देगा आग की तरह, जिससे लोग आपस में बटेंगे और उसका फायदा बीजेपी को होगा। अजीज दोस्त कादिर भाई का घर जो वापसी हुआ उस पर भी उनका सम्मान किया जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि उनका तालियों स्वागत किया जाए और फिर हम लोग का विचार होगी आगे का काम के लिए। वो कादिर भाई का घर वापसी वाला प्रोग्राम है, ठीक है। कादिर भाई भटक गए थे कुछ लोगों के कारण, तो वो राजद परिवार में फिर से जुड़े हैं। तो इसके लिए एवज में अभी का बैठक रखा गया है। साथ साथ तेजस्वी यादव जी 25 तारीख को आ रहे हैं, तो प्रोग्राम को कैसे सफल बनाना है उस सिलसिले में भी बात होगी अभी यहाँ पे। तो इसके बारे में अभी दूर दूर से आए हुए हैं कुछ गेस्ट लोग, कुछ राजद परिवार के सदस्य हैं और कुछ राजद परिवार के पदाधिकारी हैं, तो वो लोग अपने बात को यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात रखने के लिए चमन यादव जी को बोल रहे हैं। चमन यादव जी कुछ बात रखेंगे यहाँ पर। बड़े भाई पंचायत अध्यक्ष उमेश राम जी, संचालन कर रहे हैं नियाज अहमद जी, और हम लोगों के अभिभावक नेता राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव आदरणीय तबरेज आलम साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नसीम अब्दुल्ला साहब, प्रधान महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर विक्की भाई, अफरोज जी, ऐसे सभी सम्मानित अभिभावक एवं जनता। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। कादिर बाबू निश्चित रूप से जितना दिन से हम जान रहे हैं बहुत ही ऊर्जावान साथी है। थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है घर में रहने पर, मुँह फुल्ली जैसा स्थिति पैदा हो सकता है, लेकिन ये घर से कभी बाहर नहीं गए थे, इनका दिल बाहर में लगेगा ही नहीं। तो ये पुनः एक जिम्मेवारी जो उठा रहे हैं, जो जिम्मेवारी अब जो इनकी वापसी हो रही है, जिस तरीके से इनको जिम्मेवारी दिया जा रहा है, तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ताजपुर प्रखंड का इनको कि वो कहता है कि हम राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और भोले लोगों को ठग करके वोट ले लेता है। जबकि वो जो है संविधान खत्म करेगा और मनुस्मृति लाएगा। तो अब समझ लिए कि एक वर्ग उसमें फूले फलेगा, अब बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक के लोग हों या आपको आदिवासी के लोग हों या दलित के लोग हों, सारे लोग पहले की तरह गुलाम बन जाएंगे। वो जो है राम राज का नाम सिर्फ और हिंदू राष्ट्र का नाम सिर्फ ठगने के लिए लेता है कि इन लोगों का वोट हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो असल में संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति ला करके तमाम लोगों का इस्तेसाल करने का पक्का इरादा कर लिया है, उसको रोकने के लिए। सही बात है कि ये आखिरी फैसला, ये जो आपकी लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई है। अगर इस बार आप कामयाब नहीं हुए या हिंदुस्तान कामयाब नहीं हुआ, हिंदुस्तान का मतलब कि जो पिछड़ा, दलित,
और अल्पसंख्यक या जो लोग भी हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो अगर फेल कर गए तो समझ लीजिए कि देश टूट जाएगा। और वो यहाँ मतलब समझिए कि सो ठेकेदारी की हुकूमत होगी। बस एक संगठन है जो आप लोग भी जानते होंगे, इसको RSS कहते हैं, जिसका मतलब कि सो नाजायज ही कहा जाता है बच्चा ये बीजेपी। तो कहने का मतलब है ये कि सो इसको जो है रोक नहीं लीजिएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से पूरी ऊर्जा लोगों में भर के और इलेक्शन में हम लोग सरकार तब्दील करा लें। और फिर उसके बाद तेजस्वी जी का जब बारी आएगा तो तेजस्वी जी के बारे में तो भाई तेजस्वी जी तो जीतेंगे ही और मुख्यमंत्री वो बनेंगे ही। उन्होंने ऐसा अपना छवि बना लिया है। प्रखंड ताजपुर अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष के तौर पर इनको तो मनोनीत किया जाता है। समाज से एक भाई को चुने और हम उम्मीद करते हैं इस भाई से भी कि ये प्रखंड से लेकर जिला तक नाम अपना और पार्टी का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, साथ साथ माइनॉरिटी समाज के लिए काम करेंगे। पूरा जिम्मेवारी का जो इनको सौंपा गया है उस पर ये पालन करेंगे उसका। सब लोग बैठ जाइए जहाँ जो बैठे हुए जल्दी आकर ये सब लोग आ जाइए। ओ बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद बना वीडियो सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।